यही कहूंगी, मोदी जी आप संभल जाओ, संभल जाओ। इस देश की जनता आपको वोट की चोट से गद्दी से हटाने वाली है, अभी भी संभल जाओ। अगर जो प्रायश्चित करता है अपनी गलतियों का, उसको गुनाहगार नहीं कहा जाता, वरना आने वाले भविष्य में, आने वाली किताबों में आपका नाम औरंगजेब से भी घटिया लिया जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहूँगा सीबीआई वालों को भी कि आप कल को हमारी सरकार भी आएगी, ये ना सोचना आप तोता ना बनो पिंजरे वाला, सच को सच कहना सीखो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिप्टी सीएम ने अपने इस्तीफा में लिखा था कि इनका टारगेट मैं नहीं आप है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में जिस व्यक्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करी, जो 20 लाख बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको तो मोदी सरकार जेल में डाल देती है। और जो मोदी जी के दोस्त हैं अदानी, जिन पर लाखों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, वो बाहर हैं। सीबीआई और ईडी को उनके घर का पता नहीं मालूम। जिनकी बंदरगाहों पर लाखों करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो मॉरिशस के जरिए से लाखों करोड़ रुपए अपनी कंपनी में लेकर आते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक्स और जो इन्वेस्टर्स का पैसा जो उन्होंने डुबाया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी ने अपने दोस्तों को देश के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोयले की खदानें, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो अपने दोस्तों के लिए और व्यापारिक मित्रों के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई अधिकार नहीं है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, पिछले 9 वर्ष में जितना केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा के शासनकाल में हुआ, उतना आज़ादी के बाद किसी भी सत्तारूढ़ दल ने इतना जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। अभी लगभग एक डाटा निकल कर आया है जिसमें 3000 लोगों पर ईडी ने छापा मारा है। जो कन्विक्शन रेट है वो 0.5% है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो हमारी जांच एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये जो सत्तारूढ़ दल है उनको कर रही है। आप ये देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करनी थी, कितना भ्रामक प्रचार किया। उन्होंने देश के लोगों को कहा कि अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, काला धन आएगा, 2022 तक हर व्यक्ति को छत देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या यही अच्छे दिन हैं? एक जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वो जेल में है। और जिन लोगों के ऊपर हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत की जिम्मेवारी थी, वो लोग आज हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत के लिए रक्षक की बजाय भक्षक बन गए हैं। वो बाहर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो देश सेवा में लगे हुए हैं, वो जेलों में डाल दिए हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज देश देख रहा है 2024 में जो देश की जनता है, मोदी सरकार को अपनी वोट की चोट से जवाब देगी। कर्नाटक में 6 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, वो किसके मेंबर थे? हमारे इतने ईमानदार नेताओं को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये अपना गिरेबान झाके ना, अगर एक उंगली हम किसी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। किसी को बोलने से पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, मोदी जी आप संभल जाओ, संभल जाओ। इस देश की जनता आपको वोट की चोट से गद्दी से हटाने वाली है, अभी भी संभल जाओ। अगर जो प्रायश्चित करता है अपनी गलतियों का, उसको गुनाहगार नहीं कहा जाता, वरना आने वाले भविष्य में, आने वाली किताबों में आपका नाम औरंगजेब से भी घटिया लिया जाएगा। आप मुगलों से भी घटिया हुए पड़े हैं। आपको दिख नहीं रहा कि पब्लिक की, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, त्राही त्राही कर रही है आपकी सरकार से। कान पक्के पड़े हैं लोगों के। आप समझिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, और आपको अब हम वोट की चोट से उतार देंगे गद्दी से। यही कहना है मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रोजी अरोड़ा करनाल से। और आज फिर सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे सबके दिन में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियाँ आएँ, फलें फूलें और खुश रहें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? आज होली का पावन पर्व है, क्या कुछ कहना चाहिए?
होली के त्यौहार के ऊपर मैं पहले तो हरियाणा वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारा खून भी खोल रहा है, एक बात का दुख भी है, चाहे होली का त्यौहार है, कि हमारे इतने अच्छे नेता जिन्होंने बच्चों का फ्यूचर बनाया वो जेल में हैं, और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, वो झंडे लहरा रहे हैं आज। इनका राज तो वो दिन याद कराता है जब जो अंग्रेज होते थे ना, वो जो तो इनकी गुलामी करता था, जो ये झूठ को झूठ सच को सच नहीं कहता था, इनके तरफ चलता था, उनको जंगीरें दे देते थे, राज दे देते थे। आप देख लो महाराजा पटियाला, कई राज हैं, उनको राज मिलते थे, जो आवाज़ उठाता था उनको जेल मिलती थी, उनको झूठे केसों में अंदर कर देते थे। तो हमारा खून खोल रहा है, हमारे नेता ऐसे ही ये करते रहे तो एक को अंदर करेंगे ना तो 100 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। मैं चेतावनी देना चाहूँगा CBI वालों को भी कि आप कल को हमारी सरकार भी आएगी, ये ना सोचना आप तोता ना बनो पिंजरे वाला, सच को सच कहना सीखो, क्योंकि इंसान का धर्म बनता है। आप जब सर्विस लेते हो ना, वहाँ शपथ लेते हैं ये सारे MP भी, जो भी है भी, हम सही काम करेंगे, और कुर्सी मिलते ही, सत्ता मिलते, जब कोई पद मिल जाता है तो सारा इनका ध्यान जाता है पैसे वाला, अपने आँखों वालों। ये काम नहीं होना चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है ना, चाहे मोदी एक राजा है, उसका क्या फ़र्ज है, जहाँ पर इसकी सरकार नहीं भी है तो इसका आशीर्वाद होना चाहिए, वोटों तक होनी चाहिए। सिर्फ जब तक वोटें हैं अपना करो, एक दूसरे से जो भी करना है। जब कोई जीत के आ गया, जनता ने उनको चुन लिया, तो फिर फर्ज बनता है राजे का उसका साथ देना। ये अड़िक्के अड़ाते हैं, ये देखते हैं भी सारा कब्जा हम ही कर ले सारे देश पे। आज देश हमारा बहुत साल पीछे चला गया है। देशवासियों को अपील करूंगा 2024 में सच्चाई पे चलें, सच्चाई की जीत करें। अरविंद केजरीवाल जी ही एक विकल्प हैं जिनको मोदी को इनसे डर लगता है, क्योंकि वो एक साफ सुथरी छवि वाले हैं, वो जनता का भला चाहते हैं, ये उद्योगपतियों का भला चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी से जनता जुड़े, सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। 2 शब्दों में सर क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हिस्सा लेने से ये मोदी सरकार खफा है, क्योंकि हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो छोटी पार्टी से एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। और ये जो मोदी सरकार है ये नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़े। और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भी ऊपर जो है ना लोकसभा में आवाज़ उठाई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, तो ये उससे खफा हैं और जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। और देखिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया है, हमारे शिक्षा मंत्री जी दिल्ली को भी जेल में डाल दिया है। अगर ये इसी प्रकार से ये जो है ना ये करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अंदर जो है ना इमरजेंसी लगाने वाले हालात हो जाएंगे। लेकिन ये जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने भी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी का हालात देख लिया, और आपने देखा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी की क्या हालत हुई। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का सफाया हो गया था एक बार। और ये जो मोदी सरकार है ये अपने सफाई की तरफ जा रही है, इसका अंत निश्चित है। जय हिंद। जी सर, क्या मैसेज देना? ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर। जब 2014 में मोदी जी का एक नारा था कि मैं जो बाहर विदेशों में काला धन है उसको लेकर के आऊँगा और 15-15 लाख या 14-14 लाख रुपए हर खाते में डलवाऊंगा, यानी कि झूठ की राजनीति है ये। आज हमारे देश का जो युवा है वो इतना भटक चुका है, वो 18 साल से जो 35 साल तक का युवा है बेरोजगार हो चुका है। और इतना बुरा हाल हो गया है कि कुछ 5-6 सालों में इतना युवा हमारा देश का बाहर जाने लग रहा है। और उनके माँ बापों से पूछो क्योंकि वो जा क्यों रहा है, उसका क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार मोदी जी ने देने थे वो नहीं दे पाए हैं। और आगे इतना बदहाल हो चुका है कि बुरा हाल हो चुका है कि हमारे देश का युवा यहाँ से फॉरेन कंट्रियों में जा चुका है और वो बच्चे वहाँ पर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सबसे पहले तो चैनल के साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का। सभी बातें आपके सामने आ चुकी, आप सभी को पता है। और आज होली मिलन समारोह था। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने सभी साथियों को मैं अपनी ओर से, माननीय केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। और एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। हर आदमी इस राज से दुखी है और हर साइड से दुखी है। आप देखिए कर्मचारी दुखी हैं तभी सड़कों पर बैठे हैं,
सरपंच परेशान है, तभी पंचकूला में जाकर लाठियाँ खा रहे हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा कहना यह है कि झंडा उसका उठाओ जो आपका फ़ोन उठाता हो, जय जयकार उसी का करते जो आपके काम आता हो, नहीं तो आप कार्यकर्ता नहीं, आप गुलाम हो उनके। और निस्वार्थ सेवा से हरियाणा प्रदेश की सेवा करो। और आप पत्रकार हो, आपको सब पता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है और करनाल के अंदर क्या हो रहा है, उसको मेरे को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ों से वाकिफ़ हो, करनाल की जनता कितनी परेशान है, हर मामले में परेशान है। और आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। करनाल के अंदर राजबख्श अरोड़ा खुद पूरे करनाल को लूट के खा गया, सारा करनाल जानता है। और उसको इसने मतलब कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा तहसीलदार आया, लोग रजिस्ट्रियों के लिए भटक रहे हैं, किसी की रजिस्ट्री नहीं होती, बिना रिश्वत किसी का कोई काम नहीं होता, पूरे करनाल को पता है। लेकिन सामने कोई नहीं आना चाहता, कोई अब दवेश मोल नहीं लेना चाहता, सब इनसे डरते हैं। कोई किसी की फैक्ट्री बंद हो रही है, किसी का माइनिंग का काम बंद हो रहा है, किसी का कुछ बंद हो रहा है। अगर निस्वार्थ सेवा से भावना से लोग बाहर निकल के आए तो ये भ्रष्टाचार करें ही ना, ये आप पत्रकारों को भी सब पता है। चलिए, धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही धूमधाम से आज इस होली के पर्व को सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे होली के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। हालांकि मैसेजेस भी ज़रूर दिए गए हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही है। अभी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं आज हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है, इस तरीके की जो है यहाँ पर बातें ज़रूर की गई है। और आप लोग कितने संतुष्ट है जो बातें आज यहाँ पर की गई है, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। और आप सभी से अपील करेंगे कि इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।